भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद राज्य में जिस तरह से जातिवाद की वर्चस्व फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से या सामाजिक लोगों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, ये कहीं भी सराहनीय नहीं है। भरत तिवारी को जाति मत देखो। अगर उसने जिस लड़ाई के लिए लड़ रहा था या आवाज़ उठा रहा था, उसकी विचारधारा को समझो। वो एक समाज के लिए कार्य कर रहे थे, ना कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे थे। जितने भी जो वहाँ पे पीड़ित लोग थे उनके आसपास में जिसके लिए भरत तिवारी आवाज़ उठा रहे थे, उसमें से कोई भी भरत तिवारी के जाति से नहीं था, भरत तिवारी के परिवार से नहीं था, और वो व्यक्ति इसीलिए उनके लिए आवाज़ उठा रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग इस इनकाउंटर को या हत्या को या मर्डर को जातिगत दृष्टि से देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बिहार में ये फिर से जातीय व्यवस्था और जातीय उन्माद जैसी व्यवस्था को मत पनपाओ। एक मानव धर्म के साथ आप अपने बिहार को आगे बढ़ने में साथ दीजिए। बिहार को अगर विकसित बनाना है तो कट्टे से नहीं बनेंगे। बहुत हो गया कट्टाबाजी बिहार में। आज ये कट्टाबाजी के नतीजा ही है कि बिहार से बाहर अधिकतर बिहारी लोगों को नीच दृष्टि से देखा जाता है। यह बात स्वीकार करना पड़ेगा हम सभी बिहारियों को। यही सब कार्य और यही सब करनी जो है बिहारी को हर जगह नीचे दिखाने का कार्य करती है। हम सब भरत तिवारी के साथ में खड़े हैं, बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन यह भी स्वीकार्य करना होगा कि भरत तिवारी का जो डिमांड मनवाने का तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत था। अगर ये सही होता, अगर कट्टा से ही सभी आदमी का मांग पूरी हो सकती है तो जंतर मंतर पे धरना नहीं होते, पटना के गांधी मैदान में इतने बड़े बड़े रैली और धरना समारोह नहीं होते, प्रदर्शन नहीं होते। संविधान सबको अधिकार देता है अपनी मांग रखने का, अपनी बात रखने की, समाज की कमियों को दिखाने की, लेकिन कट्टा लेकर दिखाना ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। और जिन पुलिस अधिकारियों ने भरत तिवारी को इनकाउंटर किया है, सरकार उसको संज्ञान में ली है और उम्मीद भी है कि सरकार न्याय व्यवस्था के तहत उन सभी लोगों को जिन लोगों ने भरत तिवारी के इनकाउंटर में शामिल थे या उनके मर्डर में शामिल थे, सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। समाज की भी ये मांग है और लोगों का भी ये मांग है कि जिन लोगों ने यह पाप किया है उसके अनुसार उनको कड़ी से कड़ी दंड होगी। लेकिन मैं फिर से सभी बिहारियों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं कि आप सब बिहार को जातिवाद के आग में मत झोंको। यह एक ऐसा आग है जिसमें आपका खुद का घर भी नहीं बचेगा। आप क्या सोचते हो, आप आग लगा दोगे और आप सुरक्षित बच जाओगे? कतई नहीं। उस आग में आपको भी जलना पड़ेगा। उस आग में आपके बच्चे, आपके परिवार और आपके सगे संबंधी भी जलेंगे और इसकी दर्द भी आपको होगा। बाद में पछताने से भी यह घाव नहीं मिटेगा।